जय श्री राम। राधे राधे। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं जीवन में जीवनचर्या का क्या अर्थ होता है और जीवनचर्या का क्या उद्देश्य होता है। जीवन में मनुष्य अपनी छोटी बड़ी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो आचरण करता है, व्यवहार प्रदर्शित करता है, वह जीवनचर्या कहलाती है। और हमारे जीवन में जीवनचर्या अवश्य होनी चाहिए। अनेक बार व्यक्ति वाणी से जो प्रकट करता है उसे वह परिस्थिति वश परवशता से अथवा मनोनिहित स्वार्थ को ध्यान में रखकर यथा तथ्य रूप से व्यवहार में नहीं ला पाता है या नहीं लाना चाहता अथवा नहीं लाता, तब हम उसकी कथनी करने के अंतर को देखकर आकलन अथवा मूल्यांकन करते हैं। मनुष्य को जानने के लिए, उसके अंतर मन में झांकने के लिए जीवनचर्या, व्यवहार अथवा आचरण के अतिरिक्त सटीक प्रामाणिक उदाहरण या उद्धरण अन्य कोई नहीं है। व्यक्ति जो कार्य करता है वह अपनी बुद्धि से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही विचार पूर्वक करता है। बिना विचार के कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। यही कारण है कि आचरण से ही व्यक्ति महान बनता है, ऊंचा उठता है, मनुष्यत्व को धारण करता है। आचरणहीन व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा हो, शास्त्रों का मर्मज्ञ हो, व्याख्यान करने वाला हो, लेखक हो, वेदज्ञ हो, वह मनुष्य होकर भी पशु ही है। उसका जीवन पशुत्व से पृथक नहीं है। संस्कृत की सूक्ति भी इस तथ्य को पुष्ट करती है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। आचरण से हीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। अर्थात उत्तम से उत्तम ज्ञान भी बिना आचरण के फलदायी नहीं होता है। यह नीति वाक्य भी उक्त बात को प्रमाणित करता है। शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात भी लोग मूर्ख ही रह जाते हैं। जो इस ज्ञान का व्यवहार करता है वास्तव में वह विद्वान होता है। अतः समस्त ज्ञान एक और तथा उस पर किया गया व्यवहार या आचरण एक और, इन दोनों में आचरण की ही महत्ता अधिक बताई गई। मनुष्य जीवन में ऐसा कभी नहीं होता कि व्यक्ति कोई दिनचर्या नहीं अपनाए, परंतु जीवनचर्या किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाता है, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज संसार में देखने में आता है कि लोग केवल धन के लिए जीवनचर्या का निर्माण और निर्वाह कर रहे हैं। कुछ सजग और सचेत हैं तो शरीर को भी ध्यान में रखकर दिनचर्या का अनुकरण करते हैं, किंतु बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आत्मिक, हार्दिक, मानसिक सुख शांति के लिए जीवनचर्या का निर्माण करके पालन करने में तत्पर होते हैं। यह पृथक बात है कि बहुत लोग धन, वैभव, ऐश्वर्य, भोग, विलास, पद, प्रतिष्ठा में ही सुख शांति की खोज करते हैं। इसलिए ऐसी दिनचर्या का आजीवन निर्वाह करते रहते हैं जिससे उक्त सारी वस्तुएं प्राप्त होती रहें, परंतु अंततः
जब उक्त वस्तुओं की प्राप्ति के पश्चात भी सुख शांति नहीं प्राप्त होती, तब पछताने के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रह जाता। अतः समय रहते ही हमें सुख और शांति के मूल घटक तत्वों के लिए जीवनचर्या का निर्माण एवं निर्वाह करना चाहिए। वे सुख शांति के मूल घटक तत्व निम्न प्रकार हैं। पहला है आस्तिकता कृतज्ञता, दूसरा है उदारता सहिष्णुता, तीसरा है सेवा और समर्पण, चौथा है अहिंसा और सत्य, पांचवा है विनम्रता और सरलता। ये 10 तत्व 5 जोड़ों में विभक्त किए गए हैं। इनका पालन जीवन में जिस प्रकार संभव हो वैसी जीवनचर्या का निर्माण करना लक्ष्य होना चाहिए। इनमें परस्पर अंतः संबंध भी दिखाई देता है, इसीलिए इनको क्रमशः यहाँ पर विचार के लिए रखना अभिष्ट प्रतीत हो रहा। आस्तिकता और कृतज्ञता। आस्तिकता का सीधा और स्पष्ट अर्थ है ईश्वर के अस्तित्व पर अटूट एवं अविचलित विश्वास। कृतज्ञता का अर्थ है ईश्वर और अन्य व्यक्तियों तथा वस्तुओं से प्राप्त सुख को, उपकार को हृदय से आत्मीय भाव से स्वीकार करना। साथ ही समय आने पर अपने व्यवहार से प्रत्युपकार करना कृतज्ञता कहलाती है। ईश्वर विश्वास हमें अनेक दुखों से, दुर्व्यसनों से, कष्टों से, पीड़ाओं से बचाता है। ईश्वर हमारी रक्षा करता है। ईश्वर की स्वीकार्यता हमें पाप से भरे परे धकेलती है, पूर्ण की ओर प्रेरित करती है। भाग्य, समय और ईश्वर ये तीनों तत्व भारतीय जनमानस के दुस्सह दुखों को सहने की, संतोष करके शांत बैठने की, पुनर्जीवन की संभावनाओं को जन्म देने की सशक्त विधा है। यह आस्तिकता का सबसे बड़ा लाभ है। आस्तिकता के बिना कृतज्ञता अपूर्ण है। ईश्वर ने स्वस्थ तन, मन, प्रकृति प्रदत्त समस्त भोग्य पदार्थ हमें प्रदान किए हैं। उनके लिए ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना पर्याप्त न होगा, अपितु उसके प्रति धन्यवाद अर्पित करने के लिए परस्पर हमें सहायता करनी चाहिए। अर्पित करने के लिए परस्पर हमें सहायता करनी चाहिए। यही ईश्वर के प्रति सही रूप में कृतज्ञता होगी, क्योंकि हम सभी ईश्वर के ही पुत्र एवं पुत्रियां हैं। यजुर्वेद इस बात का उद्घोष करता है, शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः। हे अविनाशी जीवात्माओं, अमृत के पुत्रों, ईश्वर के भक्तों, तुम सब सुनो। तुम उस अभी ना लुप्त होने वाले ईश्वर के बालक हो। अतः उसकी आज्ञा का पालन करना, प्रकृति के माध्यम से प्राप्त भोग पदार्थों का उपयोग करना, परस्पर एक दूसरे की उन्नति में सहायता करना, ईश्वर के प्रति विश्वास, कृतज्ञता का भाव प्रकट करना ही है। यही ईश्वर की यथार्थ रूप में पूजा है। भगवान को बारंबार धन्यवाद करते रहो, क्योंकि ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है। यह मानव का तन जो हमको प्राप्त हुआ है, यह भी ईश्वर की ही कृपा है। उदारता सहिष्णुता। उदारता और सहिष्णुता के बिना जीवन में आचरण करना न केवल कठिन है, वरन असंभव है। ऐसा व्यक्ति संसार में ढूंढना अत्यंत दुष्कर है, जो कहीं भी और कभी भी उदारता एवं सहिष्णुता का व्यवहार ना करता हो।
जिस उदारता और सहिष्णुता को व्यक्ति अपने बेटे बेटियों के प्रति, परिवार के अन्य निकटतम सदस्यों के प्रति व्यवहृत करता है, उसी उदारता सहिष्णुता का प्रयोग अन्यों के साथ किया जाना ही उद्देश्य होना चाहिए। सेवा और समर्पण। सेवा समर्पित होना सिखाती है। प्राणियों की सेवा से सुख की प्राप्ति होती है। समर्पण अहम का नाश करता है। समर्पित व्यक्ति अहंकारी नहीं हो सकता। जैसे जैसे सेवा का कार्य अविरोधी भाव से निर्भिमानता आने लगेगी, सेवा हमें ईश्वर के समीप ले जाती है। समर्पण जीवन में ईश्वर का वरदान है। जीवनचर्या का प्रयोजन मनुष्यों के निकट पहुंचकर ईश्वर का सानिध्य, समर्पण रूप वरदान प्राप्त करना है। इसलिए भैया खूब सेवा करनी चाहिए, जीवन में समर्पण होना चाहिए। सेवक यदि कम बोलता है तो स्वामी उसे गूंगा कहता है, बहुत बोलता है तो बातूनी बताता है, पास में रहता है तो ढीठ कहता है, दूर दूर रहता है तो कोई काम ना बता दे इसलिए काम चोर कहलाता है। डांटने पर यदि सहन कर ले तो डरपोक कहलाता है, यदि नहीं सहन कर उत्तर देता है तो अकुलीन कहलाता है। ऐसा जो सेवा धर्म है वह परम गंभीर है। योगियों को भी यह कठिनाई से ही प्राप्त होता है। योगी जन भी इस सेवा रूपी धर्म का ठीक ठीक पालन नहीं कर पाते अथवा उनके लिए भी अप्राप्त ही रहता है। सेवा का इतना बड़ा स्थान है, हमारी जीवनचर्या सेवामय होनी चाहिए। जिस जीवन में विकार रहित सेवा का स्थान है, वास्तव में वही जीवन सफल है। अग्ने नय सुपधाराय, हे अग्निरूप प्रभो हमें धनार्जन के लिए अच्छे रास्ते से ले चलो। यह है समर्पण। अहिंसा और सत्य। अहिंसक व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं, फिर चाहे वह मिथ्याभाषी क्यों ना हो। बाद में पता चलने पर उसके मिथ्या भाषण की निंदा होती है। अरे मैं तो उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया, परंतु अब उसकी मिठास का असली रूप सामने आ चुका है। ये बातें बहुत लोगों को कहते हुए सुनते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मीठी अहिंसक बातें सबको अच्छी लगती हैं, और न केवल अच्छी लगती हैं अपितु विश्वास की जन्मदात्री होती हैं। यही बातें यदि सत्य भी हो तो कितनी श्रेष्ठ हैं, सुंदर आकर्षक मनोहारिणी होती हैं। इसकी कल्पना मात्र से सुख की वर्षा होती है। यदि इनका प्रयोग आचरण में व्यवहार में करें तो व्यक्ति सर्वप्रिय प्रतिष्ठा को स्वतः प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। विनम्रता और सरलता। विनम्रता का आवरण ओढ़कर व्यक्ति अपने को सरल दिखाने की चेष्टा करता है, जो स्वयं को भी धोखा देता है और दूसरे को भी धोखा देता है। विनम्रता के सुंदर आकर्षक शुभ्र वस्त्रों में सरलता के दर्शन करना कठिन नहीं है, परंतु विनम्रता के पीछे कुटिलता को देखना अत्यंत कठिन है। कड़वी दवाई का तो रोग को दूर करने के लिए शर्करा का लेप करके देना समझ में आता है, किंतु वक्रता के आवरण को विनम्रता की आवश्यकता का प्रदर्शन परिष्कृत छल या कपट से भिन्न और कुछ कैसे समझा जा सकता है। आजकल पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग उच्च पदासीन प्रतिष्ठित जन भी सरलता को छोड़कर बाह्य विनम्रता के द्वारा झूठी सरलता का दिखावा करने से नहीं चूकते। जीवन को अपने बिल्कुल दिखावा बना देते हैं। नहीं करना चाहिए। जीवन में सरलता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता सरलता का बाह्य रूप है। बाह्य रूप से अंतर के स्वरूप को पहचानना जाना नियम होता है, किंतु बहुधा ऐसा नहीं होता। जीवनचर्या को ऐसा स्वाभाविक बनाया जाना चाहिए जिससे सरलता और विनम्रता का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
जीवन में आचरण का जो महत्व है वह आचरण में सरलता और विनम्रता का है। जीवन में नियमों की उतनी ही आवश्यकता होती है जितने भोजन की। जिस प्रकार भोजन के बिना जीवन का निर्वाह नहीं होता, उसी प्रकार नियमों के बिना वह उत्शृंखल, स्वच्छंद एवं निरंकुश हो जाता है। नियम अनेक अवसरों पर टूटते बिखरते दिखाई देते हैं, तब हम हताश हो जाते हैं, उन नियमों को छोड़ देते हैं। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि नियम शिष्टाचार के लिए टूटा है, आतिथ्य के लिए शिथिल हुआ है, परोपकार के लिए, दूसरों की सुविधा के लिए प्रमादवश पालन नहीं हुआ है, तब उस नियम का पुनः प्रारंभ करना उद्देश्य होना चाहिए। कोई आपका कोई संकल्प छूट भी गया है तो पुनः उसको आरंभ करो। नियम तो वैसे कभी ना कभी टूट ही जाते हैं, उस टूटने की बहुत परवाह ना करके उनका पुनः पालन करना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जीवनचर्या अभाव में उत्तम जीवनचर्या का होना असंभव है। इसलिए अपने दिन को कार्यों के आधार पर घंटों में विभक्त करके यथासंभव उस समय पर वही कार्य करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। यही विचार उत्तम है। तो जीवनचर्या जीवन में अवश्य होनी चाहिए। एक आचार्य जी कहते हैं, काम करो मन से करो, ना समझो बेगार, मन ना लगे तो छोड़ दो, समय ना खो बेकार। जीवनचर्या होनी चाहिए। जीवन में सभी लोग अपने अपने जीवन में जीवनचर्या बनाएं, दिनचर्या बनाएं, जिससे कि हमारा समय खराब ना हो और हम जिसके लिए जन्म लिए हैं अपने जीवन को सफल बना सकें, अच्छा बना सकें। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।